जय माता दी। राधे राधे दोस्तों। हमारे जीवन में हमें इतनी कठिनाइयाँ आती है, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारी ये समस्याएं दूर हो जाए। तो हम सहारा लेते हैं प्रकृति का, भगवान जी के मंदिरों में जाके अनेकों उपाय करते हैं। कोई कुछ बताता है तो वो करने को देखते हैं, उससे हमें राहत मिलती है कि ये उपाय करने से हमें फ़ायदा होगा। तो ये प्रश्न आता है कि ये उपाय जो है सचमुच कारगर है? तो डेफिनेटली ये उपाय जो है प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति के साथ ही और प्रकृति के ऊपर ही किया जा रहा है। जो हम अपने तौर पे उन्हें देते हैं, उस समय भाव से, भक्ति से, उस समय एक आस रहती है कि हम ये उपाय करके अपने समस्याओं का निदान करें। तो कुछ ऐसे ही छोटे मोटे उपाय मैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आपको बता रही हूँ। करके देखिएगा, ट्रिमेंडस चेंजेस मिलेंगे। करते रहिए, क्योंकि भाव से ही भक्ति है और भक्ति से भगवान है। बिना भाव के तो कुछ नहीं मिलता। सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ भाग्य साथ देता है, कुछ अपनी प्लानिंग अच्छी हो। तो जब हमारी लगन अच्छी रहती है तो निश्चित तौर पे हमें उसका फ़ायदा होता है। तो चलिए फटाफट नोट कीजिए कि क्या चाहिए हमें। सबसे पहले तो भस्म चाहिए। जो भस्म मंदिर में चढ़ती है भगवान शिव के, उस भस्म को वहाँ से उठा के लेके आइए। या फिर ऐसा कीजिए, जब आप पूजा के लिए जाते हैं तो भगवान जी के मंदिर में उसको चढ़ाइए। भगवान जी के शिव के लिंग के ऊपर जब हम भस्म अर्पित करेंगे तो इस तरीके से करिएगा कि वहाँ से जब हम उस भस्म को उठाए तो इतनी तो भी हमारे पास जमा हो जाए, और वो जमा पूंजी हम अपने घर में संभाल के रखें वापस आते समय। तो ये जब भस्म हम चढ़ाएंगे भगवान शिव को, और हमारी पूजा अर्चना के बाद वो भस्म हम साथ में ले आएंगे। और घर में हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? हर शनिवार, मंगलवार और सोमवार को भस्म डाल के पोछा लगाएंगे। पानी जो रहता है ना, तो हम कई बार बोलते हैं इसमें गौमूत्र ज़रूर डालिए। गौमूत्र के साथ भस्म डाल के घर का पोछा लगाइए, क्योंकि हम नमक का पोछा रोज़ नहीं लगा सकते। उसके कुछ दिन दिए हुए हैं, जैसे शनिवार के दिन ही, और वो भी खड़ा नमक जो मिलता है, समुद्र से निर्माण हुआ जो नमक रहता है उसको बोलते हैं समुद्री नमक। उसी नमक का इस्तेमाल करिए घर में पोछा लगाने के लिए। ये हो गया आपका भस्मी का एक उपाय। इससे आपके घर की निगेटिविटी जाएगी। हम दूसरा उपाय करते हैं, जो हम शिव जी को जल चढ़ाएंगे। वो जल चढ़ाते समय बचा लेना है थोड़ा सा, और भगवान जी के पूरे विग्रह को जो है वो 7 बार उतार के वो जल वापस ले आना है, समझे। और उस जल को हमें गंगा जल में मिला लेना है, और वो गंगा जल का छिड़काव हमें नित्य सुबह प्रातःकाल अपने घर में चहुओर में छिड़काव करना है। तो हमारी जो मानसिकता है, जो इफ़ेक्ट करती है और जो हम नहीं चाहते कभी कभी, वो भी हमें हमारे घर वालों के साथ फेस करना पड़ता है। तो वो नकारात्मकता हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर सदा ही रहेगी। और तीसरा उपाय जो बता रही हूँ मैं आपको, वो जो शिवलिंग का, हमने पार्थिव शिवलिंग की पूजा बताई है। तो शिव के मंदिर के आजू बाजू जो भी पीपल का झाड़ होगा, उसके नीचे की मिट्टी को लेके आके उसके अंदर 5 चीज़ें आपको मिलाना है। मैंने बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार सुन लीजिए कि हम उसमें गाय का गोबर मिलाएंगे, घी मिलाएंगे, शहद मिलाएंगे, है ना, और गंगा जल मिलाएंगे। उसके बाद में हम जो थोड़ा सा जो शिव का झिलहरी होता है, उस जगह कुमकुम के साथ में माँ पार्वती की सेवा करेंगे। उस दिन उनको 16 श्रृंगार, जो सुहागने हैं या फिर जो बैचलर्स हैं, उन लड़कियों ने अपने हाथों से माँ को श्रृंगार अर्पण करना है। इससे उनकी बुद्धि सात्विक रहेगी। उनको सिलेक्शन अपने लाइफ पार्टनर का करने के लिए योग्य मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि जो आज का दौर चालू है, समझ में ही नहीं आता अट्रैक्शन क्या है और प्यार क्या है। तो इसकी बुद्धि माँ पार्वती ज़रूर उन्हें प्रदान करेगी, क्योंकि नारियों में सर्वश्रेष्ठ नारी माँ पार्वती ही है, जो उनका
पूजन अर्चन हमें अपनी शक्ति माँ पार्वती प्रदान करती है और हमें इतनी सूझबूझ आ जाती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना। तो माँ पार्वती का पूजन अर्चन बहुत ज़रूरी है। इस दिन माँ पार्वती को 16 श्रृंगार ज़रूर चढ़ाइए और सुहागनें जब जिलहरी में सिंदूर चढ़ाएंगी तो उसका टीका अपने मांग में ज़रूर भरिएगा। इससे माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती है। ठीक है ना। उसके बाद में हम ये हो गया आपका माँ पार्वती का सेवा। तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे, जब हम बिल्व चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ को, जब हम लेके जाएंगे प्रभु के मंदिर में बिल्व चढ़ाने के लिए, बिल्व चढ़ा देंगे और वहाँ से सबसे नीचे वाली जो पत्ती होगी जिसमें हम राम करके 3 पत्तियों में लिखेंगे, शिव को चढ़ाएंगे, शिवलिंग को पूर्ण पूजन करेंगे मंदिर में। वो जो शिव जी को हम बिल्व पत्र चढ़ाएंगे वो बिल्व पत्र राम नाम अंकित इसमें 3 पत्तों में राम जी का नाम लिखेंगे चंदन से। और ये जो लिखेंगे हम ये कुशा से लिखेंगे, राम राम राम। और जब हम चढ़ाएंगे तो भी राम राम कह के ही, हे भोलेनाथ जी राम नाम अंकित ये बिल्व पत्र आपको महाशिवरात्रि के पावन पर्व अपनी ओर से भेंट दे रही हूँ, स्वीकार करिए। तो ये राम नाम अंकित बिल्व पत्र है। पूजन के बाद अपने साथ वापस ज़रूर लाइएगा और ये राम नाम अंकित बिल्व पत्र भगवान जी का आशीर्वाद अपने तिजोरी में ज़रूर रखिएगा। देखिए कितनी आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी, आपके घर में सुख संपन्नता आती है। करके देखिए, फिर बताइए। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।